प्रीवियसली मातागारा अपने भाई से मिलने के लिए बहुत खुश होता है और उसके लिए वेलकम पार्टी भी रखता है, लेकिन ये जानकर उसका दिल टूट जाता है कि जूवी में वो एक फाइट रोकने गया और उसी चक्कर में उसे चाकू लग गई। वो लोग कहते हैं कि वो बच नहीं पाएगा। ये सुनकर मातागारा डिप्रेशन में चले जाता है और उसे शैडोस दिखने लगती है। वही शिंडो भी मातागारा को मैनिपुलेट करने लगता है और आराजिन भी उसे बता देता है कि वो रियल हॉन्की पर्सन नहीं है, उसकी ताकत सब नकली है और वो सेनिया की वजह से इतना स्ट्रांग बना है। इतना सब देखकर और सुनकर मातागारा बहुत डिप्रेशन में चले जाता है। इसका फायदा उठाकर शिंडो उसे एक गन शूट करने कहता है, जिसकी वजह से इचिया उसके अंदर से मातागारा के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। मातागारा के होश में आने से पहले शिंडो इचिया से कहता है कि ये तो प्लान में नहीं था, तो तुमने खुद को उसमें क्यों ट्रांसफर किया? जिस पर इचिया कहता है कि ऑफ कोर्स मैं हमेशा स्ट्रांग होस्ट ही चुनूंगा और मातागारा के अंदर बहुत डार्कनेस छुपी है। इससे गुस्सा होकर शिंडो कहता है कि अभी तक तुम मुझे पागल बना रहे थे। इचिया कहता है कि तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करने से पहले तुम्हें छोड़ दिया। ये चीज शिंडो को समझ नहीं आती, ना ही कि इसका मतलब इचिया उसे समझाता है। फिर शिंडो इचिया की गन लेकर खुद को शूट करने जाता है, लेकिन इचिया डिक्लेयर करता है कि मुझे अब एक कमजोर वेसल की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन मोरो अपने भाई के फोटोज देख रही होती है, तभी उसे पकाने आराजिन भी आ जाता है, जहाँ पर कमाओ और जाबू बात कर रहे थे कि मातागारा पिछले 3 दिनों से आया नहीं और उसके जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत बुरी तरह से बात करते हैं। जिस पर जाबू कहता है कि मातागारा वहाँ पर फ्री में रह रहा है, इसलिए ही वो लोग ऐसे बात करते हैं, लेकिन उसे जल्द से जल्द अपने भाई के साथ शिफ्ट होना था। वही उनकी बातें आराजिन भी सुन लेता है और मातागारा को याद करता है। मीनवाइल एनजी बॉयज के बेस पर एनजी बॉयज के बंदे बात करते हुए शिंडो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि उसने जैसा हमें ट्रीट किया वैसा हम उसे फिर से नहीं करने देंगे और उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। उनकी बातें सुनकर शिंडो वहां से भाग जाता है। आराजिन के रेस्टोरेंट में सेन्या आराजिन से कहता है कि मातागारा कहाँ गया होगा और तुम्हें उसे ऐसे बताना नहीं चाहिए था। जिस पर आराजिन कहता है कि उसकी बातों से मैं थक गया था और उसे ये बताकर मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है, बट वो अंदर ही अंदर सैड था, इसलिए सेन्या उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता, इसलिए वो उसे फिर से मारने जाता है। बट उसकी मदर की आवाज सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। वही जाबू और कमाओ मातागारा से मिलने आए थे। मातागारा के रिलेटिव्स बताते कि मातागारा घर आया है, इसलिए खुशी में वो दोनों मातागारा से मिलने जाते हैं, जहाँ मातागारा अपने पिगी बैंक से पैसे निकाल रहा था। वो दोनों उसके भाई के लिए बुरा फील करते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं, लेकिन मातागारा उन्हें इग्नोर कर वहां से जाने लगता है, इसलिए जाबू उसे रोकने की कोशिश करता है, बट गुस्सा मातागारा अपना हाथ झटक कर वहां से चले जाता है। जाबू से कहता है कि मातागारा तुम्हें कल स्कूल आना ही होगा। मीनवाइल आराजिन का बात खराब हो गया था, इसलिए वो मातागारा के बाथ हाउस जा रहा था, क्योंकि पास में उसका ही बाथ हाउस है। जिस पर सेन्या कहता है कि मातागारा भी वापस आ गया होगा। तभी आराजिन मातागारा से टकरा जाता है। आराजिन उसे नजरें चुराते हुए कहता है कि मेरा बात खराब हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे जगह जा रहा हूँ, बट मातागारा वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ शिंडो इचिया पर बहुत गुस्सा था और वो हॉन्की श्राइन में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे हॉन्की पीपल से रिलेटेड एक बुक मिलती है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। वही बात उसमें सेन्या आराजिन से कहता है कि मातागारा बहुत जल्दी में था, तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ गया होगा? जिस पर आराजिन क्या पता है बोलकर नहाने जाता है, जहाँ उसे कमाओ भी मिल जाता है। कमाओ देखता है कि आराजिन के पीठ पर एक स्लैप का मार्क है, इसलिए वो उसका मार्क गायब करने के लिए मदद करता है। वही जाबू उससे पूछता है कि क्या तुम मातागारा से मिले थे क्या और उसने तुम्हें कुछ कहा? जिस पर आराजिन कहता है कि नहीं, तुम्हें उसे थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। बट जाबू कहता है कि वो अब जिस कंडीशन में है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। मीनवाइल मोरो अपने भाई के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है, जिसे देख के मोरो जल्दी से छुप जाती है। वही ओटा और मारितो मित्सुकुनी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ मारितो कहता है कि मिनाटो काई का प्रीवियस हेड इतने जल्दी तो नहीं मर सकता, यहाँ तक कि डोमान भी उसे हरा नहीं पाया। मित्सुकुनी एक लेजेंड था और मातागारा अब बहुत बुरी हालत में होगा। इसका मतलब मारितो को समझ नहीं आता, इसलिए ओटा उसे बताता है कि मातागारा मित्सुकुनी का छोटा भाई है, जो सुनकर मारितो और मोरो दोनों शॉक हो जाते हैं। मोरो की आवाज सुनकर मारितो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। ओटा बताता है कि मातागारा बहुत दिनों से स्कूल भी नहीं गया और वो बहुत बुरी हालत में होगा। रात में मातागारा हॉन्की
की श्राइन में बैठकर उन शैडो से डर रहा होता है। उससे इचिया कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो, लेकिन इचिया के बाहर आने के बाद भी माताकारा उन शैडोज से बहुत डर रहा होता है। इचिया कहता है कि वो शैडोज तुम्हारे भागने की इच्छा को और तुम्हारे दिल में छुपी कमजोरी को दिखाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे फ्री करूंगा। एक बार तुम ट्रू स्ट्रेंथ हासिल कर लोगे तब वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जिस पर माताकारा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आरा-चान के जाने के बाद मैंने खुद से स्ट्रांग होने की कोशिश की, लेकिन वो शैडोज फिर भी गायब नहीं हुए। इचिया उससे पूछता है कि तुम अभी भी ट्रू स्ट्रेंथ को परस्यू करना चाहते हो? क्या तुम सबको हराकर टॉप तक पहुंच चुके हो? क्या तुम श्योर हो कि तुमने हार नहीं मानी? जो सुनकर माताकारा अपने पास्ट को याद करता है और बताता है कि फिर भी उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। जिस पर इचिया कहता है कि दोस्त कमजोर को कंफर्ट देने के अलावा कुछ भी ऑफर नहीं करते हैं। वो लोग जो होंकी पीपल बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं उनके लिए दोस्त यूजलेस है। इसके अलावा अब तुम्हारे कमजोरी का मेन सोर्स आराजीन है, इसलिए तुम जब तक उस पर रिलाई करते हो तब तक तुम एक होंकी पर्सन नहीं बन सकते और ये मॉन्स्टर्स यानी शैडोज गायब नहीं होंगे। तुम्हें आराजीन को हराना ही होगा। अगर तुम उसे हराते हो तो तुम फिर से पैदा हो जाओगे और उस मॉन्स्टर की पकड़ से छूट जाओगे, लेकिन माताकारा को ऐसा नहीं करना था। इचिया उसे कहता है कि आराजीन तुम्हें अभी तक धोखा दे रहा था। उसे सेनिया की पावर्स मिलने के बाद भी वो तुम्हें अभी तक धोखा दे रहा था। ये सुनकर माताकारा भी उसकी बातों में आने लगता है। इचिया कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें एक होंकी पर्सन बनाऊंगा और तुम्हें मॉन्स्टर की पकड़ से छुड़ाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें आराजीन को हराना ही होगा। अगले दिन आराजीन मोरो के लिए एक स्टोन बनाकर लाया होता है, बट उसे वो स्टोन नहीं चाहिए था। सेनिया कहता है कि ऐसा स्टोन किसे ही चाहिए होगा। जिस पर आराजीन को एक लौते पर्सन की याद आती है जिसने उसके स्टोन को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और बहुत प्यार से उसे संभाल कर रखा। तभी उसे बात करने वहाँ मोरो आती है, जिसे देख के आराजीन बहुत खुश हो जाता है। मोरो आराजीन से पूछती है कि माताकारा ठीक तो होगा ना? मैंने सुना है कि उसके भाई के गुजर जाने के बाद वो बहुत डिप्रेस्ड है। मैं समझ सकती हूँ कि वो कैसे फील कर रहा होगा। ये बहुत पेनफुल चीज है। ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ ही हुआ है। वही आराजीन सोचता है कि उसका और माताकारा का चक्कर चल रहा है, इसलिए वो उसके बारे में सोच रही है। आराजीन कहता है कि वो चीज उसकी प्रॉब्लम है, हमें इससे क्या लेना देना। जिस पर मोरो कहती है कि क्या तुमने कभी माताकारा की फीलिंग्स जानने की कोशिश की? जब तक तुम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं तब तक मुझसे बात करने मत आना। वही आराजीन ये सोचकर सैड होता है कि मोरो और माताकारा का चक्कर चल रहा है। तभी उनके सामने शिंडो आता है। आराजीन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी पूछा है ना कि तुम्हें सेनिया के बारे में कैसे पता? जिस पर शिंडो कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। वो उसके जेब में एक नोट रखकर वहाँ से चले जाता है। सेनिया पूछता है कि उसने तुमसे कुछ कहा? जिस पर आराजीन कहता है कि नहीं। वही आराजीन का बाथरूम अभी भी ठीक नहीं हुआ होता है, इसलिए वो फिर से माताकारा के बात हाउस जा रहा था। सेनिया कहता है कि तुम वहाँ माताकारा से भी मिल सकते हो। जिस पर आराजीन पूछता है कि तुम सिर्फ उसकी बातें क्यों करते रहते हो? सेनिया कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बट तुम लोग को एक साथ देखकर मेरी यादें ताजा हो जाती है। मैंने भी एक बंदे के साथ होंकी पीपल बनने के लिए ट्रेन किया था। वो याद करता है जब वो छोटा बच्चा था और उसने पहली बार इचिया को देखा था जो कि खुद से बड़े बंदे से लड़ रहा था। इचिया को देखकर वो बहुत इम्प्रेस होता है और उसके साथ ही होंकी पर्सन बनने के लिए ट्रेन करने लगता है। वही इचिया ने ही उसे सेनिया नाम दिया था। इचिया उसके लिए सब कुछ था। इसके आगे सेनिया बात बदल देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो और तुम होंकी पीपल बनने के लिए ट्रेन कर रहे हो ना, तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए। और तुम और माताकारा होंकी पीपल बनने के लिए ट्रेन कर रहे थे ना? जिस पर आराजीन कहता है कि हाँ, बट वो हम बचपन में करते थे। सेनिया कहता है कि पहले तो मुझे लगा कि मैं किस बंदे के चक्कर में पड़ गया, लेकिन अब तुम्हारी डिटर्मिनेशन देख के तुम मुझे पसंद आने लगे हो। आराजीन कहता है कि मुझे ये किसी बंदे के मुंह से नहीं सुनना। वही सेनिया कहता है कि माताकारा ने भी तुम्हारे उसी पार्ट को देखकर होंकी पर्सन बनने के लिए सोचा होगा। तभी उनके सामने माताकारा आता है और कहता है कि मुझसे फाइट करो, मुझे होंकी पर्सन बनना है। वो आराजीन पर अटैक करने लगता है, ये देख के कि ये डेंजरस हो सकता है। आराजीन और सेनिया मर्ज हो जाते हैं और माताकारा के किक को इजीली रोक लेते हैं। माताकारा कहता है कि मुझे आरा-चान को हराना ही होगा। ये बोल के वो उस पर फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अटैक्स को आराजीन इजीली ब्लॉक कर रहा था। इचिया माताकारा से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मॉन्स्टर से निकले जाना चाहते हो? जो सुनकर माताकारा आराजीन को एक पावरफुल किक मारता है, जो देख के सेनिया समझ जाता है कि इचिया ने खुद को माताकारा में ट्रांसफर किया
किया है। वही आराजिन को समझ नहीं आता कि माताकारा को ऑल ऑफ सडन क्या हुआ है। माताकारा कहता है कि भागो मत, मुझसे फाइट करो। तब आराजिन के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। वही माताकारा आराजिन को किक मारने चाहता है बट वो रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के आराजिन बाथरूम भागता है। माताकारा सैड होकर कहता है कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वही इचिया सोचता है कि उसकी काइंडनेस उसे रूथलेस बनने से रोक रही है। कुछ देर बाद सेनिया आराजिन को बताता है कि माताकारा को इचिया ने पोजेस किया है। ये सुनकर आराजिन उसे क्वेश्चंस करने लगता है बट कोई आंसर दिए बिना सेनिया गायब हो जाता है। तभी आराजिन को शिंडो के उस लेटर के बारे में याद आता है। वो बाहर जाकर शिंडो से मिलता है और सेनिया के सीक्रेट के बारे में पूछने लगता है। शिंडो उसे बताता है कि सेनिया तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। मीनवाइल डरा हुआ माताकारा कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, जिस पर इचिया उसे उकसाने लगता है और कहता है कि तुम भी तुम्हारे भाई जैसे कावड़ हो। तुम्हारा भाई कावड़ था जो कि खुद की फैमिली को नहीं बचा सका। माताकारा कहता है कि तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं पता, उसका हर एक कतरा हॉन्की पर्सन जैसा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर हंसते हुए इचिया कहता है कि वो हॉन्की पर्सन जैसा नहीं था, वो कमजोर था इसलिए वो मारा गया। ये सुनकर माताकारा बहुत गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से इचिया माताकारा के अंदर खींचे जाता है। वही माताकारा उन शैडोज को मार भगाता है। माताकारा देखता है कि मॉन्स्टर गायब हो गया है। इचिया कहता है कि तुम्हें जिसकी कमी थी वो गुस्सा है, तो अभी नफरत और गुस्से के भंवर में डूब जाओ और उस आराजिन को मार डालो जिसने तुम्हें धोखा दिया है। वही अपने प्यारे माताकारा को इचिया करप्ट कर देता है। एंड दैट्स इट फॉर डे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।